हेलो एवरीवन, आज है 3 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टेली सर्विस के बारे में। 108 रुपए का शेयर है, लगातार टूट रहा है। 300 रुपए पर पहुंच गया था, ऑलमोस्ट पहुंचा नहीं था, हालांकि 295 200 के आसपास था ये, 290 के आसपास था ये। लेकिन वहां से जो गिरावट शुरू हुई है कि रुक नहीं रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टाटा टेली सर्विस में यहाँ पर क्या मौका है कि नहीं, और है तो कहाँ पर है। और देखो, हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी कोई शेयर लगातार टूट रहा हो तो बीच में शक्तिमान बनकर कूदने की ज़रूरत नहीं होती। पहले उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करने दो, उसके बाद एंट्री करो। यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा टेली सर्विस 108 रुपए का शेयर है। आज भी 4% से ज़्यादा की गिरावट है और पिछले एक महीने में ये 30% तक टूट चुका है। देखो, बीच में दोबारा रफ्तार पकड़ी थी लेकिन वापस टूट गया, वापस थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी, वापस टूट गया, वापस एक दिन की तेजी आई, वापस टूट गया। तो पहली चीज़, एक दो दिन की तेजी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये मैंने पहले भी कहा था कि देखो, जब भी आप किसी शेयर में खरीदारी कर दो पहले इसको इस तरीके से थोड़ा सा कंसोलिडेट करने दो। अगर आपने देखा हो कि जब टाटा टेली सर्विस का शेयर जब 40 रुपए के आसपास था, ये इसने 40 से 35 के बीच में लंबा कंसोलिडेट किया था, उसके बाद रफ्तार पकड़ी थी और 290 तक गया था। ये वहां से लगातार टूटा है, ये लगातार। अभी भी एक साल में 680% का ग्रोथ है, इतनी गिरावट के बावजूद, क्योंकि इसकी शुरुआत ही 14 रुपए से हुई थी। तो पहले भी तेजी बनी थी, टूटा जरूर था, लेकिन इतनी भयंकर गिरावट नहीं आई थी। ऐसा लग रहा है कि यहां पर इसने पिरामिड बना दिया है। टाटा टेली सर्विस की मैं बात करने जाऊं तो टाटा टेली सर्विस लार्ज कैप शेयर है, 21,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो 21 लाख के वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। यहां पर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 74.36% की होल्डिंग है, 0.79 एफआई, 0.02 म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिल रहा है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। प्रमोटर के पास 48.30% की होल्डिंग है और टाटा टेली सर्विस इनके प्रमोटर है, मेजर प्रमोटर जिसकी अगर हम बात करें। एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। टाटा टेली सर्विस में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 15% लोग कह रहे खरीदो, वरना 85% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहां से। क्योंकि देखो, जिस तरीके की गिरावट देखने को मिली है, डेफिनेटली एक पैनिक वाला माहौल है और यही वजह है कि शेयर लगातार नीचे की तरफ टूट रहा है। और देखो, ये जो शेयर है ना, ये जनरली जब से पिछले 1 डेढ़ साल की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ न्यूज ड्रिवन है, ठीक है। फंडामेंटली काफी वीक है, क्योंकि जितना इनका पैसा, मतलब जितना रेवेन्यू कंपनी कमाती नहीं है, उससे ज्यादा का इनको लॉस हर क्वार्टर में हो रहा है। लेकिन न्यूज ड्रिवन है कि टाटा की सुपर ऐप लॉन्च होगी, इनको फायदा होगा। टाटा अपने टेलीकॉम बिजनेस को रिवैम्प कर रहा है, दोबारा फायदा होगा। टाटा जो है वो यहाँ पर पैसा इन्फ्यूज कर रहा है, दोबारा रिवैम्प होगा। ये कई सारी खबरें जो है वो इस शेयर को पुश करती है ऊपर की तरफ, शेयर ऊपर जाता है लेकिन वापस नीचे की तरफ टूट जाता है जब तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। यहां पर रेवेन्यू देखे तो 2,700 करोड़ के रेवेन्यू लगातार टूट के 1,000 करोड़ पर आ चुके हैं। और जहां तक बात करें हम प्रॉफिट्स की तो कंपनी लगातार लॉस में है। 2,000 करोड़ का लॉस फाइनेंशियल ईयर 2021 में था, उससे पहले 3,700 करोड़। तो लॉसेस इनके लगातार है। टीटीएमएल की अगर हम बात करें तो देखो, अभी बीच में हम सबने देखा कि सरकार को एजीआर के ड्यूज का पैसा चुकाना है, मतलब इन सारी कंपनियों को सरकार को चुकाना है पैसा, जिसमें से जियो भी है। जियो का बहुत कम है, जियो पैसा चुका देता है। वोडाफोन आइडिया किसी हालत में था ही नहीं कि वो पैसा चुका पाए, तो उन्होंने सरकार की जो एजीआर ड्यूज इनटू इक्विटी वाला जो ऑफर था वो ले लिया, ठीक है। यही वाला ऑफर टाटा टेली सर्विस को भी सरकार ने दिया था, लेकिन टाटा टेली सर्विस अग्री नहीं हुआ कि नहीं भैया, हम आपको इक्विटी नहीं देंगे और जो पैसा बता रहे हो कि हमको आपको चुकाना है उतना पैसा भी नहीं है, हम दोबारा इस पे चर्चा करेंगे। तो अभी क्या होगा उसका कहना अभी के लिए मुश्किल है। दूसरी ओर टाटा टेली सर्विस हर क्वार्टर में 300 करोड़ का लॉस कर रहा है। 300 करोड़ का तो इनका रेवेन्यू भी नहीं है। एक अच्छी खबर यह है कि टाटा सन्स टू इन्फ्यूज एडिशनल 2,420 करोड़ इन टाटा टेली सर्विस बाय मार्च, मतलब मार्च तक इतना पैसा जो है वो इन्फ्यूज कर देंगे। लेकिन 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 ये जो पैसा इन्फ्यूज होगा वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा भैया पैसा चुकाने को लेकर। अब देखिए, टाटा टेली सर्विस हैव टू पे
1530 crore to banks by February and another tranches of 890 crore by March 11। तो 2 ट्रांजैक्शन बैंक को चुकाने हैं इनको और इसी में ये पैसा जाने वाला है, लेकिन फिर भी पैसा इन्फ्यूज हो रहा है। ये एक अच्छा संकेत आप मान सकते हो। TTML की अगर मैं बात करने जाऊं तो 11 का इसका पी रेशियो है। खरीदारी का सही वक्त शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, ये कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं। रेड फ्लैग है क्योंकि शेयर जो है वो ASM लिस्ट में है। ASM GSM लिस्ट के बारे में हम काफ़ी कुछ डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। तो देखो टाटा टेली सर्विस को लेकर सिंपल अगर मैं अपनी बात करने जाऊं तो मुझे लगता है कि कंपनी जो है वो पहली चीज़ अपने प्रेजेंट जो परफॉर्मेंस है उस पर ट्रेड नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रेजेंट परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में 285 करोड़ का रेवेन्यू था और 302 करोड़ का लॉस था। रेवेन्यू उतना अच्छा नहीं है, लॉस भैया बहुत खतरनाक है इनके लिए, लेकिन फ्यूचर एक्सपेक्ट के ऊपर ये ट्रेड कर गया इतना ज़्यादा। रीज़न फ्यूचर एक्सपेक्ट क्या था कि देखो भैया सुपर ऐप लॉन्च होनी है, इनको बिजनेस मिलेगा। अब काफ़ी लोग ये कहेंगे कि टाटा डिजिटल को मिलने वाला है बिजनेस। तो देखो यार एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर सुपर ऐप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है टाटा ग्रुप के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा डिजिटल को ही कुछ काम मिलेगा, मतलब वही सब कुछ हैंडल करेगी। मेजोरिटी बिजनेस वो हैंडल कर सकती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बिजनेस जो है वो कुछ एडिशनल कंपनियों को भी उनकी मिल सकता है वहां पर। तो उस चीज़ को याद रखिए। दूसरी चीज़, टाटा अपनी सारी कंपनियों को रिवैम्प करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, पैसा डालने की, अपने जो ब्रांड वैल्यू है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है टाटा। तो आने वाले दौर में मुझे हैरानी नहीं होगी कि यहाँ पर टर्न अराउंड देखने को मिले। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जब ग्राफ इस तरीके से जाता है तो भैया वो इस तरीके से नीचे भी आता है। पिरामिड हर कंपनी में बनते हैं, ठीक है, जो अगर जहाँ पे मतलब जिस कंपनी में ऐसा तेज़ी आती है वहाँ पर ऐसी गिरावट आती ज़रूर है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी गिरावट है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा शायद टाटा टेली सर्विस में। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो टाटा टेली सर्विस में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी जब ये शेयर 6-7 रुपए का हुआ करता था। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे कि खरीदो, सुपर ऐप का जो थीम है वो अच्छे से यहाँ पर प्ले हो सकता है। लेकिन जैसे ही शेयर 250 रुपए के ऊपर निकला था तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाया था और मैंने ये भी कहा था कि एग्जिट कर जाओ भाई साहब, टूटने वाला है, टूटने वाला है, जब ये 250 रुपये तक चला गया था। हालांकि उसके बाद ये 290 तक भी गया था। और अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने पहले ही कहा था कि 250 रुपये पर अगर जाएगा तो मैं अपनी आधी होल्डिंग बेच दूंगा यहाँ पर। तो मैंने अपनी आधी होल्डिंग बेच दी थी टाटा टेली सर्विस में उस वक्त, और बाकी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और वैसे भी अब मेरा जो बाइंग प्राइस है वो अब 0 चला गया है और इससे उससे भी काफ़ी नीचे चला गया है वो, क्योंकि मेरी सिंगल डिजिट की बाइंग थी और 250 रुपये मैंने उसको बेच भी दिया था। तो और आधी क्वांटिटी बेची है, आधी को मैं कंटिन्यू करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, कि क्या पता भैया शायद सुपर ऐप का जो सपना है टाटा ग्रुप का वो पूरा हो जाए। और क्योंकि देखो न्यूज़ पे ट्रेड कर रहा है, एक खबर आएगी तेज़ी आएगी, लेकिन जब तक खबर नहीं आएगी गिरावट आएगी। और 1-2 दिन की तेज़ी पर मैं भरोसा नहीं करूंगा यहाँ पर, ठीक है। और अगेन मैं दोबारा बाइंग यहाँ पर तब करूंगा जब मुझे लंबा कंसोलिडेशन वाला फेज देखने को मिलेगा, तब करूंगा जब मुझे ये 3-4 मतलब 5% की तेज़ी और गिरावट के झमेले से बाहर आएगा ये शेयर। जब तक इस तरीके का सपोर्ट न बने तब तक मैं दोबारा निवेश टाटा टेली सर्विस में नहीं करने वाला हूं। लेकिन जिस दिन इस तरीके के सपोर्ट देखना शुरू हो गए तब डेफिनेटली मैं उसके बारे में सोच सकता हूं। कंपनी अभी हम ये कह सकते हैं कि होप पे चल रही है कि ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये होने वाला है। और अगर वो होप पूरी हो गई तो डेफिनेटली शेयर में तेज़ी है, लेकिन अगर उसमें जितना वक्त लगेगा उतना ही शेयर प्राइस इसका गिरता जाएगा। तो उस चीज़ को भी याद रखिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।